वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनियों के एकीकरण का लेखांकन, अमलगमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा बीकॉम के स्टूडेंट के लिए। अपना सिलेबस चल रहा है। अगर आप स्पेशली बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं मतलब यूनिवर्सिटी के, तो ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और अपने सिलेबस को फ्री में कवर करिए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आपको क्लासेस मिल पाती होंगी, तो आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि जो अपना सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाए। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को और पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है देखिए, कहता है 31 मार्च 2016 को राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड एकीकरण के लिए सहमत हुए। ठीक है, राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, एक नई कंपनी मोहन लिमिटेड का गठन करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि अगर राम नाम की कोई कंपनी है, श्याम नाम की कोई कंपनी है, आपस में मर्ज होती है और एक मोहन नाम की कंपनी स्टार्ट करती है, तो इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा, इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा और एक नई कंपनी इसके नाम से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ऐसा समझेंगे कि एक नई कंपनी मोहन नाम की है, इसके दोनों के एसेट और लायबिलिटी आपस में परचेज कर लेगी। ठीक है ना, और इसके जो ऑनर होंगे, ऑनर का मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्डर फंड जो है, तो जितना शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसको जो पेमेंट किया जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि आपकी कंपनी का वैल्यू कितना है, उसके बदले में आपको कितना दिया जा रहा है मोहन लिमिटेड और श्याम लिमिटेड के जरिए से। दूसरी बात यह है कि मोहन और श्याम लिमिटेड ये जो राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड है, इसके जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, ठीक है, मोहन लिमिटेड के जरिए, मोहन लिमिटेड एक नई कंपनी होगी, इसके जरिए इसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा ये रिजर्व और सरप्लस के पैसे से माइनस किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और बाकी जो नया बैलेंस शीट बनेगा मोहन लिमिटेड की, हाँ, ये दोनों इसका और इसका वैल्यू जुड़ेगा, इसका वैल्यू जुड़ेगा, इसका वैल्यू जुड़ेगा, ये सब वैल्यू आपस में कंबाइंड होते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात हमें पता करना होता है कि ये जो मोहन लिमिटेड है राम और श्याम को किस तरीके से पेमेंट करेगा, परचेज कंसिडरेशन क्या है। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके हमने आपको बताया। एक तो है पेमेंट मेथड, जो आपको कह देगा कि भाई इतना ही दिया गया, तो ठीक है उतना दिया गया। एक है असेस्ट मेथड। तो असेस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि भाई तुम्हारी सारी एसेट हमने ली, तुम्हारी सारी लायबिलिटी हमने ली, तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा कि उसका परचेज कंसिडरेशन कितना है। ठीक है, बाकी हम नीचे पढ़ते हैं, उसमें कहता है क्या है वो देखिए। 31 मार्च 2016 को राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड का विलय मोहन लिमिटेड में निम्न शर्तों से हो गया। मोहन लिमिटेड एक नई कंपनी होगी, राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड को परचेज कर लेगी। ठीक है, बात समझ गए। मोहन लिमिटेड द्वारा राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड की सभी संपत्ति और दायित्व को उनके विद्यमान मूल्य पर लिया जाएगा। मोहन लिमिटेड एक नई कंपनी जो है वो राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड दोनों की संपत्ति ले लेगी। ठीक है, अभी तक ये था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को मर्ज करवा ले रही अपनी यहाँ, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने यहाँ मर्ज करवा ले रही है। लेकिन इस बार हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि दो कंपनी को एक तीसरी कंपनी मर्ज करवा लेगी अपने यहाँ। ठीक है, मतलब परचेज कर लेगी अपने यहाँ। खैर, क्रय प्रतिफल का निर्धारण आपको नहीं दिया है कि उसके शेयर होल्डर को कितना दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें दिया रहता था कि इस कंपनी के शेयर होल्डर को इतना शेयर इशू किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट मेथड वो बता देता था कि इतना पेमेंट उसको हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो जो एसेट है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, यहाँ जो एसेट है इसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। हमको पता चल जाएगा कि भाई इसका परचेज कंसिडरेशन कितना है, मतलब कितना उसको दिया जाएगा। मतलब ये है कि 2,30,000 का एसेट है, 6,000 का लायबिलिटी है। भाई लायबिलिटी ये है, ये ऊपर वाला जितना भी है शेयर होल्डर फंड है,
तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, दोनों का परचेज कंसिडरेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कितना में लिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आपके बिजनेस का क्या वैल्यू है। आपके बिजनेस में है 2,30,000 का संपत्ति, ये इसके बिजनेस में है 2,02,000 का संपत्ति, तो 2,03,000 हम आपकी टोटल एसेट आपकी ले लेंगे और आपका कर्जा भी हम चुकता करेंगे। तो कर्जा हम घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्रय प्रतिफल का भुगतान मोहन लिमिटेड द्वारा 10 रुपये वाले समतांशों का सममूल्य पर निर्णय किया गया। इस बार आपको बताया कि मोहन लिमिटेड को जो भी पेमेंट किया जाएगा, मोहन लिमिटेड को जो भी पेमेंट किया जाएगा वो शेयर के रूप में किया जाएगा, मतलब शेयर कैपिटल के रूप में किया जाएगा। तो जो भी पेमेंट होगा तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके शेयर होल्डर हैं कितने कितने के, इसके शेयर होल्डर का वैल्यू कितना है। ठीक है, वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसके शेयर होल्डर का वैल्यू ये है कि इसके शेयर कैपिटल में ऑनर के पास 2 लाख रुपया, इसके ऑनर के पास 1,60,000 रुपया है। कुल मिला के 3,60,000 का इसका ऑनर है, दोनों कंपनी का कुल मिलाकर। ठीक है, और हम उसको कितना पेड कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हम जब निकालेंगे तब। ठीक है, तो हम कितना पेड कर रहे हैं तो अब ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखो ये टोटल हो गया 2,30,000, 2,02,000, 2,00,000, 4,32,000 हो गया। 4,32,000 में से 8,000 आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 4,32,000 में से 8,000 माइनस कर लेंगे, 8,012। ठीक है, 4,24,000 होगा। अब 4,24,000 आप किस में से दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं। और शेयर होल्डर कितने के हैं, 3,60,000 के। तो 3,60,000 के बदले में आप 4,24,000 दे रहे हैं, मतलब 64,000 रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं। अब भाई मेरे 64,000 जो ज़्यादा दे रहे हैं ना, वो किस में से माइनस करेंगे, मर्जर विधि में। बस इतना ही अगर मर्जर विधि रहेगा, ठीक है, तो मर्जर विधि में हमको बस इतना समझना है कि ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है नया वाला, अगर दोनों कंपनी को मर्ज करवा लेती है अपने यहाँ, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है वो माइनस हो जाएगा जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आई बात समझ में। मर्जर विधि में क्या होता है कि परचेज विधि में क्या होता है कि ये जितने भी रिजर्व और सरप्लस है ये सब शेयर होल्डर को दे दीजिए। लेकिन मर्जर विधि में क्या है कि ये भी ये शेयर जितने भी रिजर्व और सरप्लस है वो एक नई कंपनी में चले जाएंगे, मतलब जो कंपनी इन दोनों कंपनी को परचेज करेगी उस कंपनी में वो चला जाएगा। इसीलिए अगर कंपनी ज़्यादा पेमेंट कर रही है तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ले रहे हैं, रिजर्व भी ले रहे हैं, सरप्लस भी ले रहे हैं, तो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। लेकिन परचेज विधि में क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें जो है रिजर्व और सरप्लस, ये तो जाएगा नहीं उस नई कंपनी में। तो नई कंपनी अगर ज़्यादा पेमेंट कर रही है, ठीक है, वेंडर कंपनी को, तो वो जो है गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो और मैं वेरीफाई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बाकी जितने भी एसेट है, जितने भी लायबिलिटी है, सब के सब नई कंपनी के हो जाएंगे। ठीक है, तो समस्या नहीं है, समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, और सबसे पहले पता करेंगे कि पीसी क्या है। बस समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। लिखते चलो मेरे साथ। परचेज कंसिडरेशन, आपके पास मेथड जो है वो किस तरीके से लेना है, नेट एसेट मेथड से। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू मेथड आपका है। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है इसमें आपको पता था कि भाई कितने हिसाब से शेयर होल्डर को शेयर दिया जा रहा है। लेकिन इस बार क्या कहा है कि आपको नहीं बताया, आपको कहा है कि खुद निकाल लो। खुद निकाल लो मतलब हम ये पता करेंगे कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उस कंपनी का नाम है राम लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है श्याम लिमिटेड। ठीक है भाई, तो राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड की कंपनी को हमने लेनी है। अब इसमें से क्या क्या हमको मिलेगा, तो टोटल एसेट उठा लीजिए। अभी आपके पास अगर बुक है तो देखिए, बुक नहीं है तो हमने आपको पहले बताया था। टोटल एसेट जो राम लिमिटेड के पास है वो 2,30,000 है ना, और श्याम लिमिटेड के पास है 2,02,000 रुपया। जो लायबिलिटी है आप उसको माइनस कर दीजिए। भाई आपकी एसेट तो हम ले रहे हैं लेकिन आपका कर्जा भी हम ही चुकाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो लायबिलिटी है ट्रेड पेबल नाम का
ठीक है, करंट लायबिलिटी वो हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना है 6,000 और 2,000, इसको घटा देंगे तो 2,24,000 हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे 2,000, तो ये हो जाएगा 2,00,000 रुपया। दोनों कंपनी को हम ले रहे हैं तो टोटल पीसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,24,000। हाँ जी भाई, ठीक है, 4,24,000 दे रहा है, लेकिन कितने के बदले में दे रहा है, तो ये तो पीसी निकल गया। अब एक चीज़ और कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो शेयर कैपिटल है दोनों कंपनी का वो पता करिए। ठीक है, एक तो राम लिमिटेड है और दूसरा है श्याम लिमिटेड। इन दोनों का शेयर कैपिटल पता करिए। इनका है 2,00,000 और इनका है 1,60,000, कुल मिला के है 3,60,000। 3,60,000 के बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं 4,24,000, मतलब हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। और कितना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंस निकालिए। तो 4,24,000 माइनस 3,00,000, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो उसकी रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे उसमें से हम माइनस कर दें। हम हैं मोहन कंपनी, ठीक है, हम क्या है मोहन वाले, राइट ना। तो अब देखना ये है कि ये जो हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं 64,000 रुपये का, इसमें से इसको घटाइए 64,000 आ जाएगा, वो रिजर्व और सरप्लस से माइनस होगा। तो रिजर्व और सरप्लस है कितने का, तो रिजर्व एंड सरप्लस है, दोनों कंपनी को जोड़ लेते हैं। दोनों कंपनी में पहला है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व राम प्लस श्याम, दोनों को आप जोड़ लीजिए। ये है आपको जनरल रिजर्व 20,000 और 30,000, 20,000 प्लस 30,000, ये टोटल हो जाएगा 50,000। उसके अलावा आपके पास पीएल अकाउंट में भी पैसे हैं। अगर पैसे नहीं हो रहे हैं यहाँ से तो पीएल अकाउंट का भी पैसा आप ले लीजिए। ठीक है, उसको भी रख लीजिए 4,000, आप प्लस में 10,000, मतलब ये 85,000 हो रहा है। यहाँ तो पेमेंट 64,000 का एक्सेस है, तो पीएल अकाउंट से भी हम पैसा माइनस कर लेंगे, तो कुल मिला के 14,000 है, तो 64,000 रुपया लीजिए। ये तो गजब ही हो गया। इसके बाद जितना रिजर्व और सरप्लस है उतना ही ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, मतलब जो आपका जनरल रिजर्व है, आपके पास न तो जनरल रिजर्व बचेगा न पीएल अकाउंट बचेगा। ठीक है, दोनों में पैसे नहीं बचेंगे, वो नील हो जाएंगे। ठीक, तो आप जो कंपनी लेंगे, आप जो कंपनी ले रहे हैं, ठीक है, ये रहा रिजर्व और सरप्लस, इन दोनों कंपनी के पास 50,000 है और स्टेटमेंट पीएल अकाउंट का पैसा 14,000 लिए, तो 64,000 हो गया। अब दोनों कंपनी का देखिए, रिजर्व अपने पास है, रिजर्व में पैसे इतने कम थे और 50,000 थे, और हमें देनी है एक्स्ट्रा में 64,000 रुपये। तो रिजर्व में पैसे 50,000 है, एक्स्ट्रा में हमें 64,000 देना है। तो हम कह रहे हैं कि आप स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट का भी पैसा उठा लो, तो आपके पास ये है 14,000, दोनों कंपनी को मिला के, दोनों को जोड़ के होता है 64,000। 64,000 रुपया ही रिजर्व एंड सरप्लस है और 64,000 हमको एक्स्ट्रा देना है, मतलब आपके रिजर्व में और पीएल अकाउंट में पैसे नहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो जब भाई पैसे नहीं बच रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो नहीं दिखाएंगे और ना ही रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा। ठीक है, अब हमें करना है भैया एंट्री। एंट्री कैसे करना है, तो पहला एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेज करने का। ठीक है, कैसे, क्या परचेज करने का, बिजनेस। अब जानते हैं हमें बुक एंट्री करना है मोहन लिमिटेड के, तो ऊपर में लिख दीजिए इन द बुक ऑफ मोहन लिमिटेड, है ना। तो मोहन लिमिटेड के हमें एंट्री करना है और हम सबसे पहले एंट्री करेंगे बिजनेस को परचेज करने का। ठीक है, तो आप मेरे साथ परचेज करने का एंट्री करिए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं लगेगा, टू दोनों से लीजिए। तो लिक्विडेटर ऑफ
तो जो लोग राम लिमिटेड को बंद करना चाह रहे हैं उनको डेबिट क्रेडिट करिए, और लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम लिमिटेड। ठीक है, ये आपने बिजनेस परचेज कर लिया, एंट्री कर दी बिजनेस परचेज करने का। और जो पीसी हमने लगाया है दोनों के लिए, एक के लिए रखा है 2,24,000 और एक के लिए हमने रखा है 2 लाख का, है ना। हम निकाले हुए हैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके, देखिए ये रहा टोटल एसेट मेथड, एक का 2,24,000 और दूसरे का 2 लाख रुपया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमने दे देना है। ठीक है, अब भाई मर्जर विधि में क्या होता है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ जनरल लेजर भी आ जाते हैं, साथ साथ जितने भी चीज़ें हैं सब आ जाएंगी, और यहाँ पर नीचे में बिजनेस परचेज का वैल्यू जो डिफरेंशिएट होगा वो दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीदेंगे दोनों कंपनी का, है ना। एसेट और लायबिलिटी दोनों लेना है, तो एसेट को डेबिट करेंगे। अगर आप किसी कंपनी से एसेट लेते हैं, इवन आप कहीं से भी एसेट लेते हैं, तो वो डेबिट में लिखाएगा, क्योंकि आपके यहाँ एसेट का वैल्यू प्लस हो रहा है। एसेट का वैल्यू प्लस होता है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट का वैल्यू माइनस होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप दोनों को जोड़ लीजिए, राम और श्याम दोनों का जो है उसको जोड़ना है। देखिए ध्यान से, राम और श्याम का, है ना, राम के पास जो भी है 1,90,000 दोनों को जोड़ेंगे, प्लांट मशीन दोनों का जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और ख़रीद लेंगे, दोनों का जोड़ेंगे 1,90,000, 1,90,000 हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, तो ये है 48,000 और 38,000, 8 16 और 86,000 रुपया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा पेटेंट भी है, पेटेंट्स अकाउंट 5,000, 4,000, 9,000 रुपया। उसके बाद इन्वेंटरी है, ठीक है, अकाउंट 28,000, 30,000, 58,000 रुपया। हाँ जी भाई, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी एसेट है, ये करंट एसेट में आ गए हम लोग। इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल ये सब अकाउंट डेबिट, तो ये है भाई 76,000 रुपया का। उसके बाद कैश भी आप ले लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मर्जर विधि में यही होता है कि मैं सारी चीज़ें आपकी परचेज कर लूँगा। ठीक है, डेबिट 13,000 रुपये। जनरल रिजर्व वगैरह भी आ जाती है, रिजर्व और सरप्लस सब ले लेते हैं, लाइबिलिटी सब ले लेते हैं, लेकिन रिजर्व और सरप्लस आपका है नहीं, बचा ही नहीं, वो नील हो गया। इसलिए आप सीधे कर्जा में जाइए, ट्रेड पेबल ले लीजिए। मतलब ऑनर को छोड़ के, ऑनर को जो हिसाब होगा सो होगा, अलग से करेंगे, ऑनर का हिसाब बाद में। और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी एसेट लायबिलिटी ले ली उसका एंट्री करो। अब ये जो डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी का, वही है बिजनेस परचेज। मतलब पीसी जो हम दोनों को दे रहे हैं, तो दोनों को मिला के 4,24,000, एक का 2,24,000, एक का 2 लाख। ठीक है, तो ये आपका एंट्री, ये ध्यान में रखना है। यही है, हमने कैलकुलेशन भी किया, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एसेट, सभी लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी कट के हमारे पास पीसी बचेगा, जो हम कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखें। तो आप इस एंट्री को नोट करिए जल्दी जल्दी, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एंट्री हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, पेमेंट कर दीजिए। तो जो इसके लिक्विडेटर्स है उसको पेमेंट कर दीजिए। कैसे पेमेंट करेंगे, शेयर इशू करके पेमेंट करेंगे, और जितना का हिसाब बनेगा उतना का हम पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ राम लिमिटेड, अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम लिमिटेड, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, तो उसके बदले में जितना भी पीसी बन रहा है, मतलब उसके परचेज
कंसिडरेशन बन रहा है, उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल हम दे रहे हैं 4,24,000 का, 2,24,000 एक का और 2 लाख रुपया दूसरे का। बस बात खत्म हो गया। इसके पास किसी तरह का दूसरा चीज़ नहीं है। मान लो कि इसके पास डिवेंचर्स वगैरह रहता है तो वो इस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता, बाकी कुछ नहीं। ये आ जाएगा पीसी के अंदर। ये हमने ऑनर को हिसाब के बदले में कितना हिसाब दे दिया, उसको दे दिया शेयर, इशू कर दिया। ठीक है, तो 3 एंट्री, महज 3 एंट्री आपको याद कर लेना है, इस क्वेश्चन में होना है। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब बढ़ेंगे हम लोग, इसको आप पॉज कर करके नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं इस नई कंपनी का। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं मोहन लिमिटेड का। अब ये बात जान लीजिए कि मोहन लिमिटेड एक फ्रेश कंपनी है। मोहन लिमिटेड के पास अपना कुछ नहीं है। मोहन लिमिटेड ने जो राम और श्याम से लिया है वही उसके पास है। ठीक है, तो पहली शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग जानते हैं नोट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। हमको मोटा मोटी सीधे पता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए हमको ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी रकम है तो हम उसमें सब हेड में नीचे ही उसी को वहीं पर लिख कर दिखा देंगे। और कैसे करेंगे वो देखिए। पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी, आप भी लिखिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, तो सबसे पहले ऑनर का हिसाब करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। आपको पता है दोनों कंपनी को मिलाकर हमारे पास शेयर कैपिटल कितना होगा, तो हमने कितना इशू करा है, 4,24,000 का। आपको याद है 4,24,000। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है रिजर्व सरप्लस, जो कि नहीं है। ठीक, बाकी आप कॉलम खींच कर छोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये नहीं है अपने पास, कुछ है नहीं। अब जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करा है और रिजर्व एंड सरप्लस से पूरा माइनस हो गया। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सब में से। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। तो दोनों कंपनी में करंट लायबिलिटी था, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं था। ठीक है, दोनों कंपनी में करंट लायबिलिटी था और वो था ट्रेड पेबल। क्या था, ट्रेड पेबल। अब भाई ट्रेड पेबल्स अगर रहता है तो 8,000 रुपये का ट्रेड पेबल्स है, हमने दिखा दिया। कुछ नहीं करना है, इतना आसान है। ये हो गया क्लियर। अब ये लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। इसको टोटल करके छोड़ दीजिए, 8 चौक 32, 4,32,000 है ना भाई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, एसेट साइड में आते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या कि मोहन कंपनी जो है एकदम फ्रेश है ना, इसमें कुछ नहीं है अपना। तो अब सीधे जो दोनों कंपनी के पास था वो लाके इसमें जोड़ दीजिए, नॉन करेंट एसेट। फर्क कहाँ पड़ा दोनों को जोड़ने पर, फर्क ये पड़ा है कि दोनों के पास जो अपने इक्विटी शेयर थे, ठीक है, वो कम थे। इक्विटी शेयर दोनों के पास था 2 लाख और 1,60,000 का, मतलब 3,60,000 का। तो इक्विटी शेयर अब जो इसके पास है वो 4,24,000 का है। ठीक है, अब 4,24,000 इक्विटी शेयर बढ़ाने के चक्कर में इस कंपनी, दोनों कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब 64,000 यहाँ बढ़ा है, 64,000 उसमें था, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट, है ना, ये पता है ना आपको, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसमें भी आता है टांजिबल और इनटांजिबल। तो पहले टांजिबल को सजा लेते हैं। अपने पास जो टांजिबल है वो टांजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, दोनों कंपनी के पास था। और हमने जो परचेज किया वो सीधे उठा के रख दीजिए, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करा है परचेज के समय वो उठा के रख दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी है 8600 का, लीजिए 8600 ये दिखा दिए। उसके बाद हमारे पास है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स इनटांजिबल में आता है, तो आप इनटांजिबल का कॉलम ले लीजिए। ठीक है, पेटेंट ले लीजिए, ये आ जाएगा 9,000। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा आता है करंट एसेट। ठीक है,
करंट एसेट्स में पहला लेंगे इन्वेंट्री 58,000, दोनों का जोड़ लेंगे। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कितना है, 40,000 और 36,000, मतलब 76,000 का हमने टोटल कर रखा है। उसके बाद कैश दोनों में था एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है भाई, 8,000 रुपया। इसको भी जोड़ देंगे तो 4 लाख, इसको भी जोड़ देंगे तो 4,32,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दिखाया है फिक्स एसेट्स में ट्रांजिबल, इंट्रांजिबल, करंट एसेट्स में तो दोनों के पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब हमने दिखा दिया, ठीक है। बाकी आप देखिए और समझने का प्रयास करिए, सॉल्यूशन को नोट करते चलिए, नोट डाउन करिए और समझिए, ठीक है। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इस तमाम क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।